बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बिलाल जॉब जोन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान नेवी सेल्स बैच ए 2024 एंड बैच सी 2023 में जो सेल्स के टेस्ट हो रहे हैं उनमें जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो कैंडिडेट की तरफ से जो हमें एक्सपीरियंस में एमसीक्यूज़ रिसीव होते हैं वो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की आपने अच्छे से तैयारी करनी है। आपने अपनी मैट्रिक बुक से फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, क्योंकि लॉन्ग हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तकरीबन फ़िज़िक्स के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। 40 एमसीक्यूज़ में से 10 एमसीक्यूज़ होंगे वो फ़िज़िक्स के होंगे। तो आपने फ़िज़िक्स की अच्छे से तैयारी करके जानी है। तो कैंडिडेट जो भी टेस्ट देकर आता है वो कहता है फ़िज़िक्स के ज़्यादा एमसीक्यूज़ से, कोई कहता है इंग्लिश के ज़्यादा एमसीक्यूज़ से। तो आपने फ़िज़िक्स और इंग्लिश के तैयारी अच्छे से करके जानी है। तो हमें जो एक्सपीरियंस में एमसीक्यूज़ रिसीव होते हैं वो ज़्यादातर जनरल नॉलेज के होते हैं, और बाकी जो फिज़िक्स केमिस्ट्री के जो शॉर्ट हेडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमें रिसीव होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन वो शेयर कैंडिडेट्स नहीं कर पाते क्योंकि वो भूल जाते हैं उन्हें। तो चलें, ऑल राइट, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, इफ़ 10 मैंस अर्न 500 रुपीज़ इन 4 डेज देन हाउ मच 6 मैन अर्न इन 1 वीक। तो क्वेश्चन है जी ये है कि 10 आदमी 4 दिन के अंदर 500 रुपये कमाते हैं। तो अब हमने बताना है कि वही 6 आदमी एक हफ्ते के अंदर कितना कमाएंगे। तो देखें, जब हमारे पास 500 रुपये हैं तो 500 को हम तकसीम करेंगे 10 आदमियों पर, तो आ जाएगा 50। एक आदमी 50 रुपये कमाता है 4 दिन के अंदर। तो उसके बाद हम 50 रुपये को तकसीम करेंगे, आदमी कितने हैं, बल्कि दिन कितने हैं, 4 दिन हैं। तो 4 दिन पर हम तकसीम करेंगे तो जो फ़ी आदमी है वो एक दिन के अंदर कमाएगा 12.5 रुपये कमाएगा एक दिन के अंदर। तो अब हमने आंसर फाउंड करना है। तो 12.5 को हमने ज़र्ब कर देना है अब 6 आदमियों के साथ। जो 6 आदमियों के साथ हम इसको ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 आएगा। 75 को अब हम 7 के साथ ज़रब देंगे, क्योंकि जो एक हफ़्ते के अंदर दिन होते हैं वो 7 होते हैं। तो उसके साथ 75 को जब हम 7 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 525। तो उसके बाद क्वेश्चन 2 है जी, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ पीएच। तो इसकी 7 वैल्यू है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जी, द सिंबल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो NaCl इसका सिंबल है। मीरानी डैम लोकेट इन विच प्रोविंस। तो मीरानी जो डैम है वो कौन से सूबे में है, वो है जी बलूचिस्तान में। उसके बाद क्वेश्चन 5 है जी, इफ़ वी मूव कराची टू इस्लामाबाद द डायरेक्शन विल बी। अगर हम कराची से इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो हमारी जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, वो होगी ईस्ट टू नॉर्थ। तो इसी तरह आगे इसी तरह का क्वेश्चन है, अगर हम इस्लामाबाद से कराची की तरफ जाएं तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ टू ईस्ट। उसके बाद क्वेश्चन 7 है जी, व्हाट मैट्रिक इज़। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक दिया हुआ है वह कौन सा मैट्रिक है, वो है जी आइडेंटिटी मैट्रिक। तो उसके बाद क्वेश्चन 8 है जी, 45% ऑफ 300 इज़। तो जो हमारे पास 300 की 45% हमने बताना है 300 का। तो 50% तो इसका आ जाएगा 150 आ जाएगा। अब हमने बताना है 45%। तो जो हमारे पास 5% बनता है वो है 15। तो हम 15 इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन 9, ही बिलोंग्स डैश आ नोबल फैमिली। ही बिलोंग्स टू आ नोबल फैमिली। उसके बाद है जी, नेशनल एंथम रिटन बाय। तो हफीज़ जलंधरी साहब ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा था। उसके बाद है जी क्वेश्चन 11, लार्जेस्ट डिसर्ट ऑफ पाकिस्तान। थार डिसर्ट है जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिसर्ट। उसके बाद है जी क्वेश्चन 12 है जी, इंडस रिवर बिटवीन विच कंट्रीज़। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है इंडस रिवर। ये दो तरह से क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रिवर है वो कौन सा है। तो इंडस रिवर उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इंडस रिवर की आगे उसने हाइट पूछ रही है, बल्कि लेंथ पूछ रही है। तो उसकी लेंथ है जी 3180 किलोमीटर। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, इसको मैंने कंफर्म नहीं किया। उसके बाद है जी क्वेश्चन 14, यूनिट ऑफ स्पीड न्यूटन मीटर -1। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन 15, यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का यूनिट मीटर होता है। उसके बाद है जी यूनिट ऑफ टाइम
तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड। उसके बाद है जी सैंड फार्मूला, तो उसका फार्मूला है जी SiO2। तो उसके बाद है जी होमोजीनियस मिक्सचर इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये होमोजीनियस के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, इसके आप देख लीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 19 है जी न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड। तो न्यूटन का जो पहला कानून है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का जो कानून है वो न्यूटन का पहला कानून कहलाता है। उसके बाद है जी क्वेश्चन 20 हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन गिलगित बल्तिस्तान। GB लिखा है गिलगित बल्तिस्तान की शॉर्ट फॉर्म। तो गिलगित बल्तिस्तान में है 14 ज़िले हैं। तो उसके बाद है जी यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। उसके बाद है जी क्वेश्चन 22 है जी पीको स्टैंड फॉर। तो पाकिस्तान इंटरवेंशन कंट्रोल एंड आउटकम्स, तो ये देख लीजिएगा, ये भी आ रहा है। तो उसके बाद क्वेश्चन 23 है जी पाकिस्तान ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों है। अगर पाकिस्तान की ऑफिस लैंग्वेज पूछे तो उसकी इंग्लिश है, तो अगर नेशनल लैंग्वेज पूछे तो उसका है जी उर्दू है। अगर हमारे पास पूछा है ऑफिशियल, ऑफिस वाली नहीं पूछी, ऑफिशियल है, वो है उर्दू और इंग्लिश दोनों है। नेक्स्ट इंटेलिजेंस का है वर्बल MCQs है जी 24 डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो 2 है, उसके बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 8 आ गया और उसके बाद 10 आ गया। तो हमने बताना है इन जो हमारे पास सीरीज़ है इसमें डिफरेंट क्या है। तो डिफरेंट देखें, 2 है 2 पर तकसीम हो जाता है, 5 है 2 पर तकसीम नहीं होता है, 6 है 2 पर तकसीम हो जाता है, 8 है 2 पर तकसीम हो जाता है, 10 है 2 पर तकसीम हो जाता है। तो जो हमारे पास डिफरेंट है वो है 5 जो कि 2 पर तकसीम नहीं हो रहा है। उसके बाद है जी पाकिस्तान फ्लैग डिज़ाइंड बाय। तो इसका है जी अमीरुद्दीन किडवाई। किडवाई है कि किडवानी है, ये इसका मुझे नहीं पता। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन 26 चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है वो है जी V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू V2 ओवर T2। तो उसके बाद है जी log 10 इज़ इक्वल टू, तो log 10 जो बराबर होता है वो है 1 के बराबर होता है log 10। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी D इज़ इक्वल टू। तो जो D है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो डिस्टेंस बराबर होता है VT के। उसके बाद है जी सीरीज़ को कंप्लीट करना है, 2 है 6 है और 10 है, 10 के आगे क्या आएगा। तो देखें 2 में उसने +4 किए हैं तो 6 आ गया, 6 में फिर अगेन +4 किए हैं तो 10 आ गया। तो 10 में हमने अगेन 4 प्लस करने हैं तो हमारे पास 14 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 30 क्वेश्चन है जी 90% ऑफ 90। तो 90% ऑफ 90 यानी कि जो 9 का पहाड़ा है वो 9 क्या होते हैं 81। तो 81 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन 31 है जी pH ऑफ वाटर एट 25 डिग्री। तो जो pH का वाटर है वो 25 डिग्री पर क्या होगा, तो वो होगा 7 है इसका आंसर। तो उसके बाद है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक की कितनी टाइप्स हैं, 9 इसका आंसर है। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन 32 है जी A² + B² + 2AB। तो ये तो हमारे पास A + B² उसका फार्मूला है, तो इसका हम यही लिख देंगे। उसके बाद है जी 34 है जी पाकिस्तान एंड इंडिया बॉर्डर लाइन नेम इज़। तो रेड क्लिफ है वो पाकिस्तान, रेड क्लिफ बॉर्डर का लाइन है पाकिस्तान और इंडिया के। उसके बाद है जी 35 है जी log 5/3 तो इज़ इक्वल टू, तो देखें 3 इधर है हमारे पास तकसीम हो रहा है तो उस तरफ जाकर हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। उसके बाद है जी 36 है जी मंगला डैम हाइट इज़। तो 482 फीट, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, मैंने कंफर्म नहीं किया। उसके बाद है जी 37 है जी मौसम पाकिस्तान। ये इस तरह क्वेश्चन आता है कि मौसम पाकिस्तान का लक़ब पाकिस्तान में किसके पास है, तो उसका आंसर है जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यानी कि AQ खान। तो उसके बाद है जी 38 है जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे वो थे सिकंदर मिर्ज़ा। उसके बाद है जी क्वेश्चन 39 है जी काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² इसके बराबर होती है। तो उसके बाद है जी पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू। तो पोटेंशियल एनर्जी जो बराबर होती है वो होती है mgh के। मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो हमने पहले 100 MCQs वाली जो हमारी वीडियो है उसमें हमने कवर कर लिए थे, इसलिए मैंने उसको अगेन रिपीट नहीं किया। अगर आपने
100 MCQs वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप देख सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।